आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का पर्यावरण का हमारा 10वां क्लास है। आज 10वें क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऊर्जा एवं ऊर्जा से संबंधित जो संसाधन होते हैं। ऊर्जा के जो संसाधन है यानी ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस संसाधन से होती है, उसको हम आज डिस्कस करने आज इस क्लास में जा रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे जो है इससे पहले वाले पर्यावरण के क्लास को आप जो लोग देखिए, क्योंकि पर्यावरण सब्जेक्ट से संबंधित 9 क्लास वीडियो क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से पहुंचता रहे। और प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को देखकर लाइक करिए और कमेंट करिए, वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए। ओके, तो आज के इस पर्यावरण के विषय में, आज के पर्यावरण विषय है और पर्यावरण के विषय में हम आज 10वें क्लास में हम ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो पर्यावरण से संबंधित आज का हमारा 10वां क्लास है और 10वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक, तो ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि अगस्त में सभी एग्जाम लगे हुए हैं, तो और इसलिए आप लोगों को जो है अच्छे से और सीरियस होकर तैयारी करना चाहिए। और हम यहाँ पे उन्हें मतलब बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम पूरा जो है किसी भी सब्जेक्ट को पूरा डिटेल डिस्कस करें। इसलिए हम सब्जेक्ट में जो भी जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है, हम उन्हीं जो टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पर्यावरण के 10वें क्लास में ऊर्जा एवं ऊर्जा से संबंधित ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आप सभी लोगों का पुनः हम आज के इस क्लास में स्वागत करते हैं और आज की क्लास को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा जो है या ऊर्जा जो है प्रकृति के समस्त कार्य ऊर्जा से संचालित होते हैं। यानी पृथ्वी पे जो भी कार्य होते हैं वह सभी जो है ऊर्जा के माध्यम से संचालित होते हैं। यानी ऊर्जा वह माध्यम है जो किसी भी वस्तु को जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, या फिर जितने भी ट्रांसपोर्ट साधन है, जैसे जो भी कार हुए, बाइक हुए, या फिर अन्य कोई भी ऐसे वस्तु को जो है चलायमान रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक, तो इसलिए हमारे पर्यावरण में भी जो जैविक संसाधन है, जो जैव विविधता है, या फिर जो पर्यावरण से संबंधित जो जीव जंतु हैं, उनको भी संचालित होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा जो है या प्रकृति के समस्त कार्य ऊर्जा के माध्यम से संचालित होता है। इसलिए ऊर्जा जो है मनुष्य एवं पेड़ पौधे या फिर और अन्य चीज़ों के लिए भी अति आवश्यक होता है। जैसे ईंधन है, तो ईंधन मतलब कोई भोजन जैसे बनाना हुआ, तो भोजन बनाने के लिए हमें ईंधन की जरूरत होती है। ईंधन जो है एक ऊर्जा का माध्यम, जैसे कोयला हुआ, तो कोयला क्या है? कोयला एक ऊर्जा का संसाधन है। कोयला हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। सूर्य क्या है? सूर्य भी हमें ऊर्जा देता है। ठीक, इसलिए ऊर्जा का जो है जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा जो है या पृथ्वी के या प्रकृति के समस्त कार्य ऊर्जा के माध्यम से संचालित होता है। ओके, ऊर्जा हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है। ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त होता है? या हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। ठीक, जैसे सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, पवन से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, जल के द्वारा हमें विद्युत प्राप्त होता है, विद्युत से हम अनेक वर्क करते हैं, अनेक कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ऊर्जा हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है। ओके, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ऊर्जा के जो संसाधन है, ऊर्जा के संसाधन निम्नलिखित 2 प्रकार से होते हैं। ठीक, पहला होता है नवीकरण ऊर्जा और दूसरा होता है अनवीकरण ऊर्जा। ठीक,
तो हमें देखना है कि नवीकरण ऊर्जा क्या होता है, अनवीकरण ऊर्जा क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि जो है कौन से नवीकरण यानी कि जो नवीकरण ऊर्जा है उसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं और अनवीकरण कौन कौन ऊर्जा सम्मिलित होते हैं। ठीक, तो कुछ इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ऊर्जा प्रकृति के समस्त कार्य ऊर्जा से संचालित होता है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, प्रकृति के समस्त कार्य ऊर्जा से संचालित होते हैं एवं यह ऊर्जा हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है। ओके, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, ऊर्जा संसाधन जो है निम्नलिखित दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है नवीकरण ऊर्जा, दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरण ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जिसका कभी अंत नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि ये नवीकरण ऊर्जा कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्रकृति में हमेशा जो है यह वर्तमान में भी और आने वाले भविष्य में भी यह नवीकरण ऊर्जा उपस्थित रहेंगे प्रकृति में। तो प्रकृति में वह ऊर्जा जिसका जो है नष्ट नहीं होता है, वह ऊर्जा जो प्रकृति में नष्ट ना होता हो उसी को हम नवीकरण ऊर्जा कहते हैं। जबकि अनवीकरण ऊर्जा यह जो है खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आने वाले कुछ समय में इसका अधिक दोहन होने के कारण यह जो है अनवीकरण ऊर्जा जो है खत्म हो जाते हैं। तो अनवीकरण ऊर्जा क्या है, वह ऊर्जा जो आने वाले कुछ समय में खत्म हो जाए, ऐसे ऊर्जा को हम नवीकरण ऊर्जा के रूप में मानते हैं। ओके, तो इसको आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि नवीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो खत्म नहीं होता है, अर्थात यह हमेशा जो है प्रकृति में विद्यमान होता है। जबकि अनवीकरण ऊर्जा यह प्रकृति में हमेशा विद्यमान नहीं होते, हमेशा उपस्थित प्रकृति में नहीं होते हैं। यह जो है खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके। जैसे कोयला है, कोयला क्या है, कोयला तो हमेशा यह रहेगा नहीं, आने वाले 150 साल में कोयला का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है अनवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत कोयला को रखा जाता है। ठीक, तो अब जो है हमें देखना है कि नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से साधन को सम्मिलित किया जाता है और अनवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत कौन से साधन को सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि यहीं से पूछा जाएगा कि मतलब आप क्वेश्चन पीसीएस में भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी, आरओ में भी और अन्य एग्जामों में पूछा गया कि कौन से जो है नवीकरणीय संसाधन है। उसमें कोयला दे दिया जाएगा, बकिया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और इसमें पूछा जाएगा कि कौन से अनवीकरणीय ऊर्जा है। इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप में कोयला को जाना जाता है। ओके, इसलिए अपने कॉपी में इसको जो है बना लीजिएगा और बना करके इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा को रखा जाता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है सूर्य ऊर्जा जो है किसमें रखा जाता है, नवीकरण ऊर्जा है। ठीक, पवन ऊर्जा भी यह खत्म होने की विषय वस्तु नहीं होती है, इसलिए पवन ऊर्जा को भी हम नवीकरण ऊर्जा के रूप में मानते हैं। जल द्वारा जो विद्युत बनाया जाता है यह भी कभी खत्म होने वाली संसाधन नहीं है ऊर्जा का। बायोगैस जो बनाए जाते हैं, बायोगैस वह भी एक नवीकरण ऊर्जा है, यह भी जो है खत्म होने के विषय नहीं है, खत्म होने के संसाधन ऊर्जा के नहीं है। भूतापीय ऊर्जा भी एक नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार के द्वारा जो नदी और समुद्रों में जो ज्वार के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है यह भी एक नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अनवीकरण ऊर्जा। अनवीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्रकृति में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रकृति में वह ऊर्जा जो समाप्त हो जाए उन्हीं को हम अनवीकरण ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ओके, तो अनवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत कोयला है। कोयला जो है ऊर्जा का एक प्रमुख संसाधन है जो आने वाले कुछ समय में इसके जो खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रकृति में कोयला हमेशा विद्यमान नहीं रहेगा, इसलिए इसको अनवीकरण ऊर्जा के रूप में मानते हैं कोयला। नेक्स्ट है पेट्रोलियम भी यह हमेशा जो है प्रकृति में उपस्थित नहीं रहेगा, इसलिए इसको भी अनवीकरण ऊर्जा के रूप में मानते हैं।
ठीक है। तो प्राकृतिक गैस, जो प्राकृतिक गैस होते हैं, जो प्रकृति में गैस पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म होते हैं उसमें प्राकृतिक गैस होते हैं, तो प्राकृतिक गैस को भी एक अनवीकरण ऊर्जा के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा किसमें रखा जाता है, नवीकरण ऊर्जा में या अनवीकरण ऊर्जा में। तो परमाणु ऊर्जा को हम अनवीकरण ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ओके, तो ये जो है आज की क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया। आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस किए कि ऊर्जा एवं ऊर्जा से संबंधित जो संसाधन है, ऊर्जा के जो प्रमुख संसाधन हैं वह कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं, और उन ऊर्जा में वह जो है कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं, और इनमें जो है नवीकरण ऊर्जा के कौन संसाधन हैं और कौन अनवीकरण ऊर्जा के संसाधन हैं। यानी कि ऊर्जा के संसाधन में दो हैं, नवीकरण ऊर्जा और दूसरा है अनवीकरण ऊर्जा। तो नवीकरण ऊर्जा किसे कहा जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहा जाता है, और अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहा जाता है। इसको हम आप लोगों से अभी डिस्कस किए हैं। ओके, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊर्जा संसाधन से। ठीक, ऊर्जा संसाधन पूछा जाएगा, नवीकरण ऊर्जा में कौन कौन से संसाधन को सम्मिलित किया जाता है और अनवीकरण ऊर्जा में कौन से संसाधन को सम्मिलित किया जाता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना है। अब हम अगले क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित। तो आज की क्लास में इतना है। प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से पहुँचता रहे आप लोगों के पास। ओके, तो हम प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।